कितने टाइम में मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, कहाँ डीमैट अकाउंट खोलूँ, कैसे शुरू करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे सीखूँ, किसको नहीं सीखना है, कौन सही है कौन गलत है। हाँ, इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढते ढूंढते आधे ट्रेडर्स की तो जर्नी वहीं खत्म हो जाती है इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते ही। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ट्रेडिंग रोड मैप शेयर करूंगा जो कि मेरी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। 2018 में मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी एंड आज 2024 भी खत्म होने को है। ठीक है, 2-2.5 महीने बाकी है। मैंने इस पूरी जर्नी में किन किन फेजेस को देखा, कैसे कैसे उनको मैंने ओवरकम किया और कैसे मैं एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। तो ये सारा चीज मैं इस रोड मैप में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिना स्किप करे, बिना फास्ट फॉरवर्ड करे, ताकि ये ना आपकी जर्नी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला फेज आता है हमारे दिमाग में जब एज अ ट्रेडर स्टार्ट करते हैं तो कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है मार्केट के अंदर। तो जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में तो 10,000 मेरी कैपिटल थी। आज के हिसाब से 12,000 रुपए लमसम ले सकते हो। इससे ज्यादा की कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए। सेकंड आता है डीमैट अकाउंट्स कहाँ खोलें। ऐसे तो सब जीरोधा में खोलते हैं, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा अगर उस टाइम मुझे पता होता या उस टाइम पे फीचर होता जीरो ब्रोकरेज वाला जो कि कोटक नियो में मिलता है, आपको वहां जाके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो क्योंकि वहाँ ब्रोकरेज जीरो है। क्योंकि इनिशियल टाइम पे मैंने लॉसेस बहुत कम किए थे बट मेरी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा जाती थी। तो मेरे जितने लॉसेस नहीं थे उससे ऑलमोस्ट उससे कई गुना मेरे साथ ब्रोकरेज गई थी। तो अगर आप चाहो तो कोटक नियो में जाके ओपन कर सकते हो सो दैट आप अपनी ब्रोकरेज बचा सको। मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। मैं सैटरडे फ्री क्लास ऑर्गेनाइज करता हूँ। इस सैटरडे 26 अक्टूबर को मैं फिर से एक फ्री लाइव क्लास ऑर्गेनाइज करूंगा जिसे आप ज्वाइन करके आपके जो भी डाउट्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, और इसका कोई भी लिंक नीचे नहीं मिलेगा, खुद जाके सर्च करना पड़ेगा भाई गूगल पे, खुद मेहनत करो। मैं कोई लिंक यहाँ पे ओपन नहीं करवा रहा हूँ। अब थर्ड चीज आती है कि अब मेरे को कैपिटल भी हो गई है, ठीक है, मेरे पास डीमैट अकाउंट भी है। अब मुझे ट्रेड कैसे करना है, कहाँ ट्रेड करूँ, ऑप्शंस में चले जाऊँ क्या डायरेक्ट या पेनी स्टॉक्स में घुस जाऊँ, कैसे स्टार्ट करूँ। देखो अगर आपको एज अ ट्रेडर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो मैं कहूंगा वो आप स्टॉक से स्टार्ट करो। स्टॉक्स में आप जाओ, उनको देखो, ठीक है, आप जो भी यूट्यूबर्स को देख रहे हो उनकी स्ट्रैटेजीज को देखो और थोड़े थोड़े अमाउंट से उनको टेस्ट करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले आपको ना क्लैरिटी आ जाएगी किन यूट्यूबर्स को आपको देखना है और किन को आपको अवॉइड करना है। जब हम वहाँ पे जाके स्ट्रैटेजीज देखोगे, जब आप ये सारी चीजें करोगे ना, मार्केट को देखोगे, समझोगे, ट्रेड्स प्लान करोगे, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा मार्केट कैसे चलता है, लोग कैसे यहाँ पर आपको बता रहे हैं, किन की चीजें काम कर रही है, किन की चीजें काम नहीं कर रही है। इन सभी चीजों को आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस आप लोगे। एंड इसके बाद जब आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे इस जर्नी में तो आपको फाइंड आउट करोगे कि काफी सारी जो बहुत सिली मिस्टेक्स थी वो आपने की। कई ट्रेडर्स थे जिनको आपको फॉलो भी नहीं करना था, कईयों ने आपको खराब स्ट्रैटेजीज दी। एंड अब आप यहाँ पे थोड़े से मेच्योर हो जाओगे। इस सारा एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद आप एक मैच्योर होगे, धीरे धीरे आपने मैच्योरिटी आएगी ट्रेडिंग के अंदर। आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कि कौन सा यूट्यूबर आपको सही बता रहा है, किसका ज्ञान अच्छा है, किसका ज्ञान खराब है, कौन खाली बातें ही कह रहा है और उसकी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मार्केट के। तो वहां से आपका ना फोर्थ फेज स्टार्ट होगा। फोर्थ फेज में आप स्टार्ट करोगे खुद की स्ट्रैटेजीज डेवलप करना, मार्केट को एनालाइज करना, चार्ट ट्रेडिंग आपके अंदर आएगी। ये सारी चीजें धीरे धीरे एक फेज के बाद आएंगी। जब आप फोर्थ फेज में चार्ट ट्रेडिंग, मार्केट सेंटिमेंट एंड साइकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये भी यहाँ पे भी आपको 6-7 महीने लगने वाले हैं। पहला जो फेज था वो 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। डीमैट खोलना, यूट्यूबर्स को देखना, स्ट्रैटेजी प्लान करना, ये करना। अगले 6 से 7 महीने में जो आपका फेज चलेगा वो ये रहेगा कि आप खुद की स्ट्रैटेजीज बनाना स्टार्ट करोगे, खुद के मार्केट सेंटिमेंट्स रीड करोगे, मार्केट की साइकोलॉजी रीड करना स्टार्ट करोगे। ये अगले 6-7 महीने, साल भर मोटा मोटा मान के चलो ये आपका चलेगा। उसके बाद अगले जो 3-4-6 महीने चलेंगे वो आप देखोगे जो आपने स्ट्रैटेजीज प्लान करी है वो नहीं चल रही है, ठीक है, इतनी अच्छी काम नहीं कर रही जितनी बैक टेस्ट में कर रही थी। मार्केट सेंटिमेंट साइकोलॉजी सही होने के बावजूद भी आप मार्केट में लॉस कर रहे हो। तो ये अगले 4-6 महीने फेज ये वाला चलने वाला आपके पास। इसके बाद आता है ब्रेक इवन फेज। वो आपको ऑलमोस्ट वो भी 6 महीने लमसम लगेगा ही लगेगा। तो अभी आप देखोगे तो आपने डे 1 से स्टार्ट किया, 7-8 महीने वहां दिया, साल भर यहाँ दिया, ठीक है, 6 महीने होते हैं तो 2.5 साल तो ये बीत चुके हैं आपके। इन 2.5 साल में आपको इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपको क्या ट्रेड करना है ये पता लगने स्टार्ट हो जाएगी। आपको इंडिकेटर्स ट्रेड करने हैं, आपको पैटर्न्स ट्रेड करने हैं, आपको मूविंग एवरेज ट्रेड करना है, आपको स्टॉप लॉस हंटिंग है, ट्रैप ट्रेडिंग जिसे मैं सिखाता हूँ या स्टॉप लॉस हंटिंग मैं बताता हूँ वो आपको ट्रेड करना है। एंड ये सारी चीजें आपको एक एक्सपीरियंस के बाद ही डेवलप होंगी। ऐसे करते करते आपके आराम से 2.5 साल बीत जाएंगे। तीसरा साल जब स्टार्ट होगा आप धीरे धीरे ब्रेक इवन फेज में अपने आप को देखोगे कि मैं ब्रेक इवन पे आ चुका हूँ। अब मैं मार्केट में प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा हूँ बट लॉस भी नहीं करता हूँ उतना। एंड ये ब्रेक इवन फेज आपका चल सकता है 4-6 महीने, डिपेंड करता है, हो सकता है 2 या 3 महीने में खत्म हो जाए, हो सके तो ये 7-8 महीने भी चल सकता है। डिपेंड करता है आप कितना जल्दी मार्केट के अंदर फ्लेक्सिबल हो नई चीजों को अडॉप्ट करने में। और इस चीज को एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप जब बनना स्टार्ट करोगे मिनिमम 4-6 महीने आपको ये पता करने में लग जाएगा कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो चुका हूँ।
तो इस पूरी जर्नी में काफी सारे आपको फ्रॉड लोग मिलेंगे, ठीक है। कई लोगों को खाली ज्ञान होगा, उसकी प्रैक्टिकल मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं होगा। कई लोग आपको बहुत बोर लगेंगे, लेकिन उनकी नॉलेज बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है मार्केट के अंदर, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैं आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ। कोई भी अगर मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड करवा रहा ना बैठा के, यहाँ बाय कर लो यहाँ सेल कर लो, भाई मैं झूठ नहीं कर रहा, बर्बादी के रास्ते पे वो आपको लेके जा रहा है, ठीक है। वो चीज आपको इग्नोर करनी है। आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, डिपेंडेंट मत बनो किसी के ऊपर। टाइम चाहिए लो, पूरा लो, तुम्हारा ही टाइम है। तो इसमें कुछ मैं एडिशनल पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कोई भी अगर लाइव ट्रेड करा रहा है, उस बंदे को सबसे पहले अनफॉलो करो, ठीक है, जो भी लाइव ट्रेड करवाते हैं। सेकंड है, कोई भी कोर्स खरीदने से पहले उस बंदे को आप 4-6 महीने देखो, तब उसके जाके कोर्सेस लो, ठीक है। मैं कोई कोर्स प्रमोट नहीं करता, मेरा कोई कोर्स नहीं है, ना मेरी कोई पेड सर्विस। कोर्सेज से मैंने सीखा, इसलिए मैं आपको बस प्रमोट करता हूँ, क्योंकि लोगों ने कोर्सेज को नेगेटिव कर रखा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं तो सीखना पड़ेगा भाई, राइट। कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ से सीखोगे? ऑब्वियसली किसी के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। इंपल्सिव होकर कोर्स मत खरीदो। थर्ड, किसी भी टेलीग्राम को इसलिए ज्वाइन मत करो कि वहाँ आपको टिप या कॉल मिल जाएगी और आपका पैसा बनेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये सारी चीजें आप करते हो, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी। आपका बहुत हद तक पैसा बचने वाला है इन सभी चीजों में। एंड जब आप पैसा बचा लोगे और जब आप कम पैसे में सीखते हो ना, तो आप ट्रेडिंग में काफी ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपका मेंटली जो प्रेशर है पैसों को लेके, वो बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो एज अ ट्रेडर अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, एज अ ट्रेडर अपने आप को देख रहे हैं। 4-6 महीने साल भर हो चुका है। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करो।